जोश ईमानी के साथ एक नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवक्कुलिही व दना फी तफर्रुदिही व जल्ल फी सुल्तानिही व अज़म फी अरकानिही व अहात बिकुल्लि शैइन इल्मन व हुवा फी मकानिही व कहर जमीअल खल्क़ बिक़ुदरतिही व बुरहानिही व मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मस्मूकात व दाजियल मदहूवात व जब्बारिल अर्ज़ीन व समावात सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बिल मलाइकति वर्रूह। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल खातम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ अल अब्दिल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़िल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद साहिब दावत शरइया वल इस्मतिल फातिमिया वल सौलतिल हैदरिया वल इल्मिल हसनिया वल शजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुजजिर रज़विया वल जूदित तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अलम तर इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतुल्लाहि कुफ़्रा व अहल्लू क़ौमहुम दारुल बवार। सलावत। ग्रामी नेमत विलायत के उन्वान पर ये मेरी 5वीं और आखिरी तकरीर है। कल मैं आपकी खिदमत में जितना भी वक्त तकरीर करूँगा उसके लिए मैंने उन्वान करार दिया है इंतसार मज़लूम। कल की मजलिस इस उन्वान पर होगी। मैं उसको अपना खुशगवार तरीन फरीदा समझता हूँ कि आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करूँ कि मुसलसल 5 दिन आप ज़हमत फरमाते रहे, मेरी मुसाफिर नवाज़ी फरमाई और बड़ी तवज्जो और इन्हमात के साथ इन मजलिसों की समाअत की और मुझे शरफ़ समाअत अता फरमाया। कल तक जो कुछ गुफ्तगू हुई
वो आपके ज़हन आली में महफूज है। मैं मुसलसल एक तमहीद पेश तमहीद अर्ज़ करता रहा, फिर इस आयत ज़ैल में गुफ्तगू करता रहा। दर हकीकत मेरे पेश नज़र ये बात थी कि क्योंकि मैं मुख्तसर से वक्त के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ, मैं नई नस्ल को बाद उमूर से रूशनास भी करवाता चलूँ। कुछ वो तारीख़ी हक़ाइक़ जो मसलहतन छुपा दिए गए, मेरी कोशिश ये थी कि वो हक़ाइक़ सामने आए। दर हकीकत इन तमाम मजालिस का जितनी भी मुनक़द होती हैं, खाह यहाँ हों या कहीं और मुनक़द हो रही हैं, इन सब का बुनियादी मकसद एक ही है, वो ये है कि मारिफत में इजाफ़ा हो, इल्म में इजाफ़ा हो और मारिफत में इजाफ़ा हो। इन्हीं तकरीरों के दौरान मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि इल्म के माना है जानना और मारिफत के माना है पहचानना। जानना और है, पहचानना और है। ये भी अर्ज़ किया गया कि नबी अकरम को जानते सब थे, जानते सब हैं, लेकिन ना उस वक्त कोई पहचानता था और शायद ना आज कोई पहचानता। ये एक अजीब मसला है। और दुनिया ने जब कभी इमाम को देखा या नबी को देखा, तो गुज़िश्ता कल जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, आज थोड़ी सी इसकी वजाहत करके मैं आखिरी नतीजों तक पहुंचना चाहता हूं। आज चूँकि मुझे मसाइब भी पढ़ने हैं, कल मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त हासिल कर लिया था, तो आज मैं ये चाहता हूँ कि इख्तिसार के साथ इस बात पर नज़र रहे कि मैंने जब नफ्स का तज़किरा किया था, तो नफ्स में जो अक़साम हमारे सामने हैं, एक है नफ्स नबातिया। इसको एज़ इट इज़ महफूज रखिए, ये इस्तिलाहात हैं, मैं इनको बदल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। और ये फ़लसफ़ा इलाहियात की इस्तिलाहात हैं, इतनी आसान इस्तिलाहात नहीं है, लेकिन ये आपके ज़हन में रहनी चाहिए ये इस्तिलाहात। नफ्स नामिया नबातिया। नामिया कहते हैं जिसमें क़ुव्वत नमो है, जो बढ़ सकता है, ऊपर उठ सकता है, तरक्की कर सकता है, तो कहते हैं नामिया। और नबातिया आप जानते हैं कि जब एक वजूद है और वो वजूद नबाती है, बोटेनिकल है जिसको आप कह सकते हैं, तो इस नफ्स को कहते हैं नामिया नबातिया। इस नफ्स की कुछ खुसूसियात मैं आहिस्ता आहिस्ता से चलना, 8-10 मिनट आपके सिलसिले में होगा। इसकी खुसूसियात ये है कि इसमें जाज़िबा है, यानी ग़िज़ा को जज़्ब करता है, दाफ़िया है, जो उसके लिए कारआमद नहीं होता उसको रिफ्यूज़ करता है, उसको दफ़ा कर देता है। मासिका है, यानी उसको हज़म करता है। मुरब्बिया है, उससे बदन की तरबियत करता है और आगे बढ़ता जाता है। ये है नफ्स नामिया नबातिया। इसके बाद जो इससे अशरफ नफ्स है, वो नफ्स है हिस्सिया हैवानिया, यानी ये कि उसमें एहसास है, वो उसको तकलीफ महसूस होती है। बाकी खुसूसियात इसमें भी हैं कि वो जज़्ब करता है, दफ़ा करता है, हज़म करता है, तरबियत देता है, ये सब इसमें भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एहसास भी है और इसको तकलीफ भी होती है। ये हिस्स जानवरों से मुताल्लिक़ है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं चलूँ, इनको एक साथ इस्तेमाल करूँगा। इससे बुलंदतर जो नफ्स है वो नातिक़ा खुदसिया है, यानी उसको ये सलाहियत अता हुई है कि वो बोल सकता है। हिस्सिया हैवानिया में एहसास तो है, लेकिन अक्ल से महरूम। मुझे बड़ी मसरत है जब होती है, आप बेटा सामने आ जाओ, मुझे बड़ी मसरत होती है कि जब आप इन मसाइल को दूर करते हैं, तो मुझे बड़ी मसरत होती है इससे कि एहसास तो है लेकिन अक्ल से महरूम है। जानवर
एहसास रखता है, शनाख्त रखता है, पहचान रखता है, लेकिन क़ुव्वत फैसला नहीं रखता, अक़ल से महरूम है। नातिक़ कुर्सिया में ये दो सिफतें और अदा की ज़ात वाजिब ने उन सिफात के अलावा कि ये बोलता भी है और अक़ल भी रखता है। इसको जो सिफात दी वो जायका है, शामा है, सूंघता है, जायका है, चखता है, शामा है, सूंघता है, सामया है, सुनता है, नातिका है, बोलता है, हिस्सिया है यानी महसूस करता है। महसूस करके उसके सिग्नल्स को वो ज़हन तक पहुंचाता है। वहीं से उसके दो एक्शन शुरू होते हैं, एक मोटर एक्शन है, एक सेंसिटिव एक्शन। आप महसूस करें, बड़ी आहिस्ते से मसाले को लेकर चल रहे हैं। वो महसूस करता है, गर्म है, सर्द है, यक है, आग है, महसूस करता है, नरम है, सख्त है, ये चीज़ें इससे महसूस करता है। थोड़ा सा एक अदब का भी जुमला सुन लीजिए ताकि आप महसूस भी हों और मुझे भी थोड़ी सी मसरत हासिल हो सके। समात इंसान अगर लतीफ़ हो जाए, इस जुमले को याद रखिए, अगर इंसान की समाअत बहुत हसास हो जाए तो वो कली के चिटकने की भी आवाज़ को महसूस करता है। शुक्रगुजार और मुझे ये यकीन हासिल हो रहा है कि मैं शायद आज इस मरहले से बड़ी आसानी से गुजर सकूंगा कि अगर उसकी समाअत हसास हो तो वह कली के चिटकने की भी आवाज़ को महसूस कर सकता है। जो कली के चिटकने की आवाज़ को महसूस करे वो बुलबुल और पपीहे के नगमों को भी समझ सकता है। और अगर उसका शऊर वहाँ पहुँच जाए तो फिर एक मर्तबा मैं आपको यहाँ लेके आऊँ कि अभी आसमान के शामियानों में सितारों की खिंडीलें जगमगा नहीं रही थी, अभी नहरों में कश्तियों को हुक्म रवानी नहीं दिया गया था, अभी जमीन बिल्कुल बंजर बंजर सी थी, आग का गोला गोया सिर्फ सर्द हो गया था। ऐसे में बेइंतजार बारिशों ने जमीन पर सब्जे की बिसात बिछा दी, बेइंतजार बारिशों ने दरियाओं को रवानी दे दी। जब दरियाओं को रवानी मिल गई तो खसो खाशात तो यूं बह गए जैसे उनका वजूद ही नहीं था। जुमले को थोड़ा सा बदल के मारफत के दरिया जब रवा होते हैं तो मादी खतो खाशाक यूं बह जाते हैं जैसे उनका वजूद ही ना। बेइंतजार बारिशों के बाद जब दरियाओं को इज़्न रवानी मिल जाता है तो कतो काशाक यूं बह जाते हैं जैसे कभी उनका वजूद ही न रहा हो। इस बात को यकीनन आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि जब दुरहाय मारिफत आपके अंदर चकाचौंध पैदा कर देते हैं तो उस वक्त अफकार के कस्तो खाशाक आपके आगे यूं बह जाते हैं कि उनका कोई वजूद ही न रहा हो। आपको उनकी फिक्र नहीं होती है, आपको उनकी फिक्र नहीं। और जब बेइंतजार बारिशों के बाद सब्जे ने अपनी रात बिछा दी और पेड़ पौधों ने अपनी चौपाल डाल दी और उसके बाद दागो दगन बुलबुलो पपीहा ने उन शाखों पे अपने आशियां बना दिए। उन आशियानों पर परिंदों ने अपने अपने जब घोंसले बना लिए तो सुबह की पहली किरण के साथ अभी वो तुलू हुआ ही चाहता था सूरज कि उसके आमद से पहले पहले तुयूर ने, परिंदों ने नगमा संजियां की। जिस इंसान की समात हसास हो, जो कली के चिटकने की आवाज को महसूस कर सकता हो, वो इन नगमा संजियों को भी ये सुन के समझ जाता है या हमदे बारी हो रही है या नाते रसूल हो रही है
ये मालिक का बता है। उसको ये शऊर दिया ज़ाते वाजिब में, ज़ाते वाजिब में उसको ये शऊर, जहाँ समाअत हो तो समाअत की हिस्स की नज़ाकत पे जाके इंसान न सिर्फ उन बोलियों को सुने बल्कि उन बोलियों को, बल्कि मैं आपके अल्फाज में कहूँ, उनकी कोडिंग डिकोडिंग करे। आप महसूस करना, मैं आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। उन बोलियों की कोडिंग को डिकोड करे तो उसके जहन में ये बात है कि ये हमद इलाही है, ये नाते रसूल है, ये मनक़बत है मेरे करना। ये हिस्स इंसान को मिली है, ये हिस्से हैवानिया को नहीं मिली, ये हिस्स नातक़े खुदसिया को मिली, ये हिस्स कि वो इस समाअत से यूँ महसूस करे। कल की मेरी तकरीर में एक जुमला आ गया था कि जहाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि जो ऊँटों की कतार देने वाला वाक़या था, उसमें जिसको ऊँटों की कतार दे दी गई थी, कुछ दूर तक तो वो खंबर के साथ साथ चला, उसके बाद उसको पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ गया। तो खंबर ने ये पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि वो उधर खड़े? तो उसने कहा मुझे हक की खुशबू इधर से, नाबीना था, एक हिस्से महरूम था, बासरा से महरूम था, लेकिन शामा का आलम यह था जिसको उसको हक की खुशबू उस तरफ से मालूम हो रही थी कि ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही। मुझे हैरत होती है उन अंधों पर जिनकी आंखें तो सलामत हैं, जिनके कान तो हैं, जिनका शामा है, लेकिन जिनको ना हक दिखाई देता है ना खुशबू। दरअसल ये आंखों के अंधे नहीं है, ये अक्ल के भी अंधे हैं, दिल के भी अंधे हैं। खुदा ने इनके खुलूब पे मोहर लगा दी है। आंखें हैं, देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते, शामा है, सूंघ नहीं सकते, जबान है, जायका नहीं मालूम, हाथ है, हिस्सिया नहीं मालूम। अल्लाह ने इनके खुलूब पे मोहर लगा दी है। और ये एक कैफियत है कि जहाँ से गुजरते हैं, हिस्सिया हैवानिया नातक़े कुर्सिया। अब इसके बाद इन हवास के साथ ज़ात वाजिब ने इंसान को एक अजीब जौहर अता किया। वो जौहर है अक्ल, वो जौहर है अक्ल। लेकिन अक्ल का भी एक जौहर है। इंसान के लिए जो जौहर अता हुआ वो अक्ल है कि अक्ल की बुनियाद पर इंसान तमीज़ कर सकता है नेक क्या है, बद क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन खुद अक्ल का भी एक जौहर है। अक्ल का जौहर है इल्म। बड़ी आहिस्तगी से मेरे मरकज की तरफ लौट, बहुत आहिस्तगी से अक्ल के लिए जौहर है इल्म। हर इंसान अक्ल रखता है, लेकिन जिसके साथ इल्म के साथ अक्ल हो, उसकी अक्ल के चकाचौंध होने का कहना क्या है। और मुझे एक अजीब मंदिर से कुछ शेर याद आए। मैं जुदा अपनी रविश अहले चमन रखता हूँ, कब मैं इजहार में अंदाज कोहन रखता हूँ, मैं कहाँ तक की तरफ वो सुकन रखता हूँ, अपने किरदार पर तनकीद का फन रखता हूँ। ये अलग बात के इस बात में एक बात भी है जो मेरा हाल है, आईन है, हालात भी है। मर्द सफ़ाक से आईन वफा पूछते हैं, नफ्स गुमराह से मंजिल का पता पूछते हैं, क़ल्ब बेकैफ से असरार दुआ पूछते हैं, लोग बीमार से तरकीब शिफा पूछते हैं। लोग बीमार से तरकीब शिफा पूछते हैं। इल्म एक लफ्ज़ है जिसका कोई मफ़हूम नहीं। मैं वो आलिम हूँ कि कुछ भी मुझे मालूम है। जो लोग इल्म को मानने वालों
की अता समझते हैं, उनको गलत फहमी है कि ये इल्म है। इल्म वो है कि जो हकीकत की तरफ रोशनासी कर, हकीकत रोशनास करवाए, हकीकत की तरफ रहनुमाई करवाए, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करे, वो इल्म है। और ये इल्म और अक्ल का चोली दामन का साथ है। जहां अक्ल है वहां उसका जौहर इल्म को रहना चाहिए। इंसान बगैर इल्म के भी अक्ल तो रखता है, लेकिन जौहर अक्ल से महरूम है। अब यहाँ दो अक़साम हैं। तकरीर बहुत आहिस्ता चल रही है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। इल्म की दो अक़साम हैं। एक इल्म है हुसूली, एक इल्म है हुजूरी। इल्म हुसूली उसको कहते हैं कि जहाँ आप जानो अदब तय करके किसी उस्ताद के सामने इल्म को हासिल करते हैं, तदरीज के साथ आपका इल्म बढ़ता है, तजर्बात के साथ आपका इल्म बढ़ता है, इसको कहते हैं इल्म हुसूली। लेकिन एक जुमला अर्ज करूं कि दुनिया के हर तजर्बे का आगाज आप खुद में और दुनिया में थोड़ा सा फर्क महसूस कर लें खुद, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा तफसील में जाने से बच जाऊँ। दुनिया के हर तजर्बे का आगाज शक से होता है। ये चाहे इल्मी तजर्बा हो, कीमियाई तजुर्बा हो, तबीयाती तजुर्बा हो, साइंसी तजुर्बा हो, एस्ट्रोनॉमिकल तजुर्बा हो, बोटानिकल तजुर्बा हो, कोई तजुर्बा हो दुनिया का, इसका आगाज शक से होता है। ये होगा या नहीं, जितनी लेबोरेटरीज आप निगाह रखिए उन पे, ये होगा या नहीं होगा, अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, मेरे नजरिए से मुताबिकत रखेगा या नहीं रखेगा, ये अपने कमाल तक जाएगा या नहीं जाएगा, आखिरी मंजिल तक हर तजुर्बे का आगाज शक से है। और कहीं यकीन पे खत्म है, कहीं शक में खत्म हो गया। कहीं यकीन पे है, कहीं शक में खत्म हो गया। जिस्म की 6 कैफियतें हैं। जिस्म पर समझे, सुनिए, मैं बड़ी तेजी से निकलना चाहता हूं। जिस्म की 6 कैफियतें हैं। जिस्म की हयात, जिस्म की मौत, जिस्म की नींद, जिस्म की बेदारी, जिस्म की सेहत, जिस्म की बीमारी। इसी तरह से 6 कैफियतें रूह की हैं। बहुत तवज्जो दीजिए, बहुत तवज्जो चाहता हूं। ये जिस्म की 6 कैफियतें, इसी तरह से रूह की 6 कैफियतें। रूह की हयात इल्म, रूह की हयात इल्म, रूह की मौत जहल, रूह की बेदारी इंतबाह, वार्निंग, अलर्टनेस, खबरदार, होशियार, और रूह की नींद है गफलत। रूह की नींद है गफलत, रूह की बेदारी है इंतबाह, अलर्टनेस, खबरदार, होशियार। उस दिन से होशियार जहां मालिक यौमुद्दीन तुझे आवाज देगा, उस दिन से खबरदार। ये रूह की बेदारी है। खबरदार, कोई तुझे देख रहा है, मुमकिन है कि तेरी निगाह में कोई वजूद ना हो, लेकिन तू क्या, तेरी निगाह क्या हवा है, दिखाई नहीं दे रही है, फरिश्ते क्या दिखाई, तुझे नजर ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। नजर ना आना और है, मौजूद होना और है। रूह की नींद है गफलत, रूह की बेदारी है इंतबाह, अलग। रूह की बीमारी है शक, और रूह की सेहत है यकीन। रूह की बीमारी है शक, और रूह की सेहत है यकीन। और जहां शक आए, शक पर शक आए, उस पर शक आए, तो समझो तमाम अरवाह बीमार है। अब जब हाथों पे उठा के किसी को कह दिया मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउल मौला, और उसके बाद ये पूछे कि या रसूल अल्लाह, ये हुक्म आपकी तरफ से था या अल्लाह की तरफ से?
तो ये रूह बीमार बीमार, जहां शक आए, शक पर शक आए, उस पर शक आए, तो ये सिलसिला शक तमाम रूह बीमार की सिलसिले हैं। ये आप महसूस करना, मैं तो आपको इल्म है कि मैं नामों से हमेशा गुरेज करता हूं, मैं नामों से हमेशा गुरेज करता हूं, इसलिए कि आपको अंदाजा है मेरी तबीयत का कि मैं चाहता हूं कि जितनी देर मेंबर पे रहूं बातहारत रहूं, न सिर्फ मैं रहूं, मेरी जबान नामों से हमेशा गुरेज करता हूं। मुझे ये बात पसंद खातिर नहीं है कि मैं मेंबर पे कोई ऐसा नाम लूं कि जिससे मेरी जबान की तहारत जाहिर हो जाए और फिर मैं आयत ना पढ़ सकूं, फिर मैं जिक्र ना कर सकूं कुरान मजीद का, मैं जिक्र ना कर सकूं कुरान नातिक का। इसलिए मैं एहतियात करता हूं, इसलिए मैं कुरान नातिक का जिक्र करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि मेरी लिसानी तहारत बरकरार रहे, बरकरार रहे। तो जहां शक आए रूह की बीमारी है। अब इस मंजिल पर कि जहां रूह बीमार हो, इंसान के हवास का तस्करा क्या है? लफ्ज़ नातिक़े कुद्सिया, जहां तक हम पहुंचे थे तमाम हवास है, हवास के साथ इल्म भी है और मारिफत भी है, अक्ल भी है। एक जुमला और सुन लीजिए, फिर शायद मुझे जुमला अदा करने का मौका मिले ना मिले। अक्ल अगर दुनियावी उमूर में है, वो अक्ल तो है लेकिन अक्ल सालिह नहीं है। कभी कभी जिसको आप जीनियस कहते हैं, स्मार्ट, आजकल ये नया लफ्ज आया है अंग्रेजी में कि वो तो बड़ा स्मार्ट है। दरअसल आज उसके जो स्पेलिंग है SMART, स्मार्ट, कभी हमारे उर्दू के जमाने में उसे मक्कार कहा करते थे। महसूस करते हैं। तो मैं ये कहूं कि अली के दौर में बाद लोग स्मार्ट थे। स्मार्ट होना और है, इंटेलिजेंट होना और है। अभी तकरीर के मेरे पास और मुझे अभी कल के वादे भी पूरा करना है, लेकिन इस तमहीद से मैं चाहता हूं कि ये चारों मजलिसों का खुलासा इस तमहीद में आ जाए। इस तमहीद में इंटेलिजेंट उसको कहते हैं कि जिसकी अक्ल कामिल हो। और समझे, सुन लीजिए, किसी की अक्ल उस वक्त तक अक्ल कामिल हो नहीं सकती जब तक कि वो अक्ल आताने अक्ल अव्वल पर जाकर सजदा रेज़ ना हो जाए। महसूस करना है, अक्ल अव्वल फकत नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद, जब तक कि उस आताने पे जाके अक्ल सजदा रेज़ ना हो जाए अक्ल कामिल नहीं होती। मालो दौलत आ गई, दरोसीम आ गया, जायदादें बन गई, लंबी लंबी गाड़ियां आ गई, इख्तदार आ गया, लोग पीछे पीछे आ गए, खजाने भर गए, कल के कंगाल आज के अमीर हो गए। तो ये सब अक्ल का शाखसाना नहीं है, ये सब तो सब मक्र का शाखसाना है। तो मैं आपसे सिर्फ अर्ज करूं, किसी के पास बैतुल माल की कसीर रकम देख के कोई ये अंदाजा न करे कि ये लोग ज़हीन थे, ये स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट नहीं थे। ये स्मार्ट लोग थे, इंटेलिजेंट नहीं थे। इंटेलिजेंट तो वो थे
जो ये देख रहे थे, अभी इंटेलिजेंट वो लोग थे जो ये देख रहे थे और उसको पहचान रहे थे कि इसके जानों पे सूखी जौ की रोटी है लेकिन हाथ में खैबर का दरवाजा। उनकी अक्लें आस्ताने अक्ल पल पर सदरेज हो चुकी थी। उन्होंने पहचान लिया अपने अक्ल से पहचान लिया कि जानों पे जौ की रोटी है और हाथ में दरे खैबर है। उन्होंने पहचान लिया कि ये है अक्ल अव्वल, ये है मखज़न इल्म, ये है वो जिसके पास इल्म किताब हासिल है। और जिनके पास इल्म किताब नहीं था उनका तो हाल आपके इल्म में है कि आखिर वक्त नबी जब कह रहे थे, कल अर्ज कर चुका, कल की तकरीर या परसों की तकरीर में, कि नबी ने जब कहा कि ला कागज कलम मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं, तो कहने रहने दीजिए, जहमत न कीजिए, रहने दीजिए। इतने नादान भी नहीं थे ये लोग इतने नादान भी नहीं थे। ये जानते थे कि अगर कागज कलम दे दिया गया तो वही नाम लिखेंगे जो जिंदगी भर ज़बान पे रहा। आज पांचवी तकरीर में आप तो मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं। आज पांचवी तकरीर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तकरीरें भी आपकी निगाह में, आपका अपना मुताला मेरी तकरीरों से बहुत ज्यादा वसी है, बहुत बड़ा मुताला है आपका। आपने मुझे से सैकड़ों को सुना है, कई कई दुर मतालिब उन्होंने बयान किए हैं, फिर आपका अपना खुद भी मुताला है। इस पूरे मुताले की रोशनी में मैं जानना यह चाहता हूं कि अगर नबी वो नाम न लिखते तो लिखते किसका नाम? कितना सादा सवाल है मेरा। अगर वो नाम न लिखते तो लिखते किसका नाम? नफ्सी पे गुफ्तगू चल रही है, अभी मैं नफ्स कुल्लिया इलाहिया तक पहुंच नहीं पाया हूं, दरमियान से गुजर रहा हूं। एक मंजर आपको दिखलाता चलूं मदीने का। एक मंजर, नबी ने एक शख्स को बुलाया, सामने खड़ा किया, दूसरे शख्स को बुलाया, कहा तुम इसके भाई हो, तो ये तुम्हारा भाई। बहुत गौर से सुनिए, सादा तकरीर है मेरी। आज मैं चाहता हूं कि हर चीज सादा बयानी में हल हो जाए। सादा। दूसरे को बुलाया, फिर एक को बुलाया, कहा तुम दोनों आपस में भाई। तो अब मेरी मजबूरियां हैं, अगर आप एहसास फरमा लीजिए कि किसी हिजरत के मौके पे हम सफर रहने वाले को बुलाया और बुला के वो जो एक तवीलुल खामत साहब थे उनको बुलाया। आप पहुंच गए ना? तो दोनों को कहा कि तुम दोनों आपस में भाई। अब ये जुमला है, निगाह सरकार रिसालत की है, निगाह अक्ल अव्वल की है, निगाह लौह अव्वल की है, निगाह कलम अव्वल की है, निगाह दानाए सुबुल की है, निगाह खत्म रसूल की है, निगाह अशरफुल मुरसलीन की है, निगाह खातमुन नबिय्यीन की है, निगाह रहमतल लिल आलमीन की है, निगाह अब्दुल मुज़य्यद की है, निगाह रसूलुल मुसद्दक़ की है, निगाह साहब वही कुरान की है, निगाह रहमतल लिल आलमीन की है, निगाह अब्दुल मुज़य्यद की है, निगाह रसूलुल मुसद्दक़ की है, निगाह महमूदुल अहमद की, निगाह मोहम्मद की निगाह है। तो यूं किसी का हाथ पर पकड़ के हाथ नहीं दे दिया कि जैसे पंडित दे देते हैं एक का हाथ दूसरे हाथ पर, यूं नहीं दिया, यूं नहीं दिया, बल्कि निगाह नबी ने अंदर झांक कर एक एक का नस देख कर महसूस कर रहे हैं कि एक एक का नस देखकर जिसका जैसा नस था उसके वैसे आगे दिया।
हम नफ्स था, जो जिसका नफ्स जैसा था उसके मुकाबिल वैसे ही नफ्स को देख के नफ्स को नफ्स से मिलाया, नफ्स को नफ्स से मिलाया। यानी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, यानी जिसके जैसे पदकुनत हम जिन्स बा हम जिन्स परवार, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज, कबूतर बुलबुल के साथ नहीं उड़ता, बुलबुल कबूतर के साथ नहीं उड़ता, कबूतर उखाब के साथ नहीं उड़ता, उखाब कबूतर के साथ नहीं उड़ता। जिसके जैसे पर होते हैं वही हम परवाज होते हैं। इसी को तो आप अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। इस तरह से नफ्स को नफ्स से मिला के छोड़। अब इसके बाद सब हट गए, सबके होंठों पर तबस्सुम था कि नबी ने सबको किसी न किसी का भाई बनाया, मगर वो एक अकेला तन्हा खड़ा है, उसको किसी का भाई, वो एक अकेला तन्हा खड़ा है, उसको किसी का भाई नहीं खड़ा दिया। नबी के चेहरे पर भी तबस्सुम था, उस खड़े होने वाले के चेहरे पर भी तबस्सुम था। इसलिए कि जैसे इनके नफ्स नबी देख रहे थे वैसे वो भी तो देख रहा था। मेरा यही तो एक दुनिया से शिकवा है। और उसके बाद बुला के कहा या अली इधर आओ, ये जुमला ये दिया, ये जुमला दिया, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपकी इस मारफत आशना आवाज़ों पे रहमतें नाज़िल करे। तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आप किसी को बुला के ये नहीं कहा तुम तुम्हारा भाई ये हो, तुम उसका भाई ये हो, उसका। अली को बुला के कहा तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। यही तो मुझे आलम इस्लाम से शिकायत है, यही तो मुझे दुनिया से शिकायत है। नबी को जानते सब थे लेकिन नफ्स नबी को पहचानता कोई नहीं। अली वो है जो अब्दियत से मिले तो नफ्स मोहम्मद है, उलूहियत से मिले तो नफ्सुल्लाह। बिस्तर पे नबी हिजरत की शब नफ्स को छोड़ के गए थे, बदन को नहीं। बदन तो गया नबी के साथ, नफ्स को बिस्तर में छोड़ के गए थे। और अमानतें देते वक्त नबी ने बतलाया नहीं कौन सी अमानत किसकी है, ये नहीं बतलाया था, ये नहीं बतलाया था, ये नहीं बतलाया था। इसलिए नहीं बतलाया था कि नफ्स से बेहतर किसको मालूम है कि किसकी अमानत है। अज़ीज़ान गिरामी गालिबन ये जुमला इन्हीं तकरीरों के दरमियान मैंने अदा किया। जिब्राइल को अमीन कहते हैं, अमीन उसको कहते हैं जो अमानत हाथ में आए तो उसकी गिरह न खोले, जैसी गिरह है वैसी रहने दे, तो उसको कहते हैं अमीन। लेकिन मैं कुछ आगे बढ़ के आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अमीन वो भी है जो उसको लेके वजन करके ये अंदाजा ना लगाए कि इसमें क्या है। अगर कोई ये भी करे कि कम से कम गिरा ना खोले लेकिन हाथ से अंदाजा लगाए कि इसमें ये लगता है, ये भी अमानत में खयानत है, ये भी अमानत में खयानत है। और कोई वजन से अंदाजा ना हो तो टटोल के अंदाजा लगाए कि इसके अंदर, यानी अपने फहम से अपने एहसास से भी जानने की कोई कोशिश कर रहा है तो ये अमानत में खयानत है। नबी ने लेके रख दी और अली से कहा कि अमानतें सुबह जिसकी है उनको लौटा देना। नफ्स से ज्यादा बेहतर कौन जानता है, जिब्राइल को अमीन कहते हैं। वही लेके चले तो जिब्राइल को इल्म नहीं है कि वही में क्या है,
उधर से लेना है, इधर नबी के हवाले करना है। अगर इल्म जिब्राइल में पहले आ जाए तो जिब्राइल पहले आलिम हो, मोहम्मद बाद में हो। आप महसूस कर रहे हैं इस इल्मी नुक्ते को, महसूस कीजिए। इल्म जिब्राइल में अगर आयत पहले आ जाए और इल्म नबी के बाद में आ जाए तो जिब्राइल अफजल हो जाएंगे। जिब्राइल को पता नहीं है, जैसे बंद लिफाफा है, मोहरबंद, ये ले जाओ दे दो, ये सिग्नल्स हैं, ये कोड्स हैं कि अब जाओ कह दो ये आयत, अब ये जाके कर दो, एक कोड दे दिया, ये ले जाके कर दो, कोड दे दिया। आयत नहीं मालूम है जिब्राइल। नबी की निगाह लौह महफूज पर है। नबी लौह अव्वल, नबी कलम अव्वल, नबी अक्ल अव्वल, नबी मखलूक अव्वल, नबी नूर अव्वल, ये लौह महफूज पे है। इल्म हो गया कि इस आयत का इशारा नबी ने आयत पढ़ दी। इस बंद उन्होंने आयत पढ़ी, नबी को इल्म हुआ, साथ ही साथ नफ्स नबी को इल्म हुआ। आप पहुंचे मेरी जैसे ही नबी के इल्म में आई, नफ्स नबी के इल्म में आई। मशगूल तो नफ्स है ना, नफ्स नबी के इल्म में। इसलिए अगर नबी हामिले वही रब्बानी है, हामिले कुरान है, तो नफ्स नबी आलिम कुरान है। और ऐसा आलिम के एक रिकाब पर पांव रखकर दूसरे रिकाब पर पांव रखने तक कुरान पूरे का पूरा नजर से गुजर रहा है। जरा मैं इस नुक्ते को जरा और थोड़ा एलाबरेट कर देना चाहता हूँ, थोड़ा उत्सव देना चाहता हूँ। कुरान एक मुख्तसर सी किताब देखने में है, देखने में है, लेकिन उसकी हर आयत मौजूदा है, उसका हर लफ्ज मौजूदा है, उसका हर हर्फ मौजूदा है, अल्फाज की तरकीब मौजूदा है, अजल से है, अब तक रहने वाला है। आनी फानी जमानी मकानी मंसूख होने वाली किताब नहीं है। सारी किताबों को नासिक करके आने वाली किताब है। क़यामत तक नहीं, अब तक। मैं क़यामत तक नहीं, कल या परसों पढ़ चुका हूँ आयत कि कुरान में ये आयत है कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो ये कहते हुए दाखिल होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलुहु बिल-हक़। क़यामत गुजर गई, जन्नत वाले जन्नत में चले गए, दोज़ख वाले जहन्नुम का ईंधन बन गए। अब जन्नत में जाने वाले ये आयत पढ़ेंगे, क़यामत हो गई, कुरान बाकी है। जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, तो अहले जन्नत पुकार के कहे सूरह आराफ, अहले जन्नत पुकार के अहले जहन्नम से कहेंगे हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो तो सच्चा निकला। क्या तुम्हारे रब ने तुमसे भी जो वादा किया था वो भी सच्चा निकला? तो अहले जहन्नम कहेंगे हाँ वो भी सच्चा निकला। तो तब जन्नत और जहन्नम के दरमियान कोई मुअज्जिन खड़े होकर अज़ान देगा, लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। आगे बढ़ रही है, मुझे खौफ हो रहा है कि मेरा वक्त तकरीर खत्म हो जाए और मैं आपके लिए ज़हमत का बास ना बन जाऊं, इसलिए मैं तेजी से चलना चाहता हूं, तेजी से। इस मंजिल के बाद जो आखिरी मंजिल है नफ्स की, इसको अर्ज करके चलूं, वरना तो नफ्स खुद बजाते खुद एक अशरे का मौजू है। नफ्स इतना आसान मौजू नहीं है। इल्म नफ्सियात के डिपार्टमेंट खुले हैं, यूनिवर्सिटीज में उसके शोबे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इल्म नफ्सियात जितना वसी इल्म है, इतना वसी इल्म तो तबीयत भी नहीं है। जरा सा नफ्स में खलल हो जाए तो इंसान दौड़ा दौड़ा फिरता है माहिर नफ्सियात के पास। जरा सा नफ्स में खलल हो जाए और माहिर नफ्सियात के कहते खलल हो गया तो दुनिया उसको दीवाना कहती है। नफ्स एक ऐसा मौजू है, ऐसा मौजू है नफ्स। नफ्स अगर जरा सा खबासत की तरफ मायल हो जाए तो शैतान का गलबा है। नफ्स पर एक मुस्तकिल
अशरा पढ़ा जा सकता है नफ्स का, मगर मैं आज इस तरह से गुजर रहा हूँ कि नफ्स नातिक़ क़ुद्सिया के बाद अब एक नफ्स रह जाता है, नफ्स कुल्लिया इलाहिया। इसको कहते हैं नफ्स कुल्लिया इलाहिया। इसकी सिफात आपको सामने नजर आ जाएंगी। जो नफ्स कुल्लिया इलाहिया का मालिक है वो खुदरतें रख कर भी उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। आप देखते हैं, बहुत आसान आसान दे रहा हूं, मैं इसको गहराई में नहीं ले जा रहा हूं, मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं जिनको मुझे पढ़ना है। खुदरतें रख के वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। एक मर्तबा मिक़दाद आए, वो क्या उससे जो वाबस्ता है वो भी इतना बेगरज होता है, वो भी इतना खुददार होता है, वो भी इतना खुद-एतना होता है, वो भी इतना गीरतमंद होता है। एक मर्तबा मिक़दाद आए अमीरुल मोमिनीन के पास। अमीरुल मोमिनीन ने मिक़दाद पर निगाह की। मिक़दाद ने कहा नहीं। अली ने कहा, मिक़दाद परेशान मालूम होते हो, ये निगाह है नफ्स कुल्लिया इलाहिया की जो रूह तक पहुंचे। परेशान मालूम हो? तो कहा हाँ मौला परेशान हो। तो कहा माशी परेशानी है ना? तो कहा जी मौला आप पर सब रोशन है, आप पर सब रोशन है। तो कहा जाओ उस चट्टान को छू लो, जाओ उस चट्टान को छू लो। मिक़दाद गए, उस चट्टान को छुआ। वो चट्टान सोने की हो गई, बड़ी चट्टान थी। कहा मिक़दाद ले जाओ इसे। मिक़दाद ने एक और पत्थर का टुकड़ा लिया और उसमें से इतना सा हिस्सा निकाला उस चट्टान में से, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना। तो अली ने कहा मिक़दाद सारा ले जाते, मैंने तुमसे कहा था ले जाओ, सारा ले जाते। कहा मौला जिसने आज तन को दिया है वही कल कफन को भी देगा। मुझे जरूरत है, नफ्स को हवस नहीं है मौला, जिसने आज तन को दिया है वही कल कफन को भी देगा। मुझे देर क्या है, बस आप तो जानते ही हैं। ये उसकी हालत होती है जो नफ्स कुल्लिया इलाहिया के करीब होता है, उसके करीब होता है, ये उसकी हालत होती है। और नफ्स कुल्लिया इलाहिया वो है कि जो शकावतों को नेमत जाने। मैं अपनी तकरीर के आखिरी मरहले पे हूँ। कभी कभी हम पर तकलीफ आ जाती है, लोग हमारे लिए जालिम हो जाते हैं, शकी हो जाते हैं। तो जो नफ्स कुल्लिया इलाहिया से वाबस्ता हैं वो मुस्कुरा के टाल देते हैं कि ये नेमत है, ये शकावत भी तो एक नेमत है मेरे लिए, मैं और करीब हो रहा हूं नफ्स कुल्लिया इलाहिया के। बलाओं में सब्र करते, बला कहते हैं इम्तिहान, बलाओं में सब्र करते हैं, ये नफ्स कुल्लिया इलाहिया। ऐसा जरी, ऐसा शुजा, ऐसा बहादुर कि जिसकी तलवार की नोक नस्लों को पहचान के लश्कर को तहस नहस करती थी। कल पढ़ चुका हूं मैं जंग हुनैन, कल जंग हुनैन पढ़ चुका हूं। जिसकी तलवार की नोक छू जाती थी तो अजल सर पे आती थी वो। और इम्तिहान में साबिर ऐसे के गले में रस्सियां डाल के बांधी गई। नफ्स कुल्लिया इलाहिया, बीबी के पहलू पे दरवाजा गिराया गया, नफ्स कुल्लिया इलाहिया। शिकम में बच्चा शहीद हो गया, नफ्स कुल्लिया इलाहिया। 3 दिन के फाके में बच्चे बिलक रहे हैं, नफ्स कुल्लिया इलाहिया। चक्की पीसते पीसते हथेली में छाले आ गए, नफ्स कुल्लिया इलाहिया। कहां तक आपको लेके चलूं, कहां तक आपको लेके चलूं नफ्स कुल्लिया? इसको कहते हैं नफ्स कुल्लिया इलाहिया। नफ्स, अब ये आखिरी जुमले हैं नफ्स के मौजू पर, फिर मैं
15 मिनट आपको खिताब करूंगा, कल का वादा पूरा करूंगा और एक पहलू मैं अपने नौजवानों के लिए आज की तकरीर में, विदाई तकरीर में देकर मसाज पढ़ दूंगा। इस एहतमाम के साथ जब नफ्स कुल्लिया इलाहिया आया, मेरी पहली तकरीर को आप याद करें कि जहां मैंने कहा था ज़ात वाजिब ने एक आईना बनाया और उस आईने को रूबरू रखा ताकि इस आईने में मेरा परतों नजर आए और उसने अपनी सिफात का कलर किया। नफ्स कुल्लिया इलाहिया वही नूर अव्वल है जो जमीन पर है। अब उसकी कुदरत कामिला का इख्तियार ये है कि वो जब चाहे अपने इरादे से चीजों को बदल दे। आप थोड़ा सा परेशान न हो कि मेरे लबो लहजे से क्या हो रहा है, ऐसा नहीं। लुक़मान हकीम को ये सिफत अता हुई थी कि बूटियां उनसे बात करती थी, पौधे को बूटियां कहते हैं, पेड़ पौधे उनसे बात करते थे और ये उनको बताते थे कि वो इंसान के लिए बूटियां किस मरद में मुफीद हैं, किस तरह से मुज़िर हैं, किस हद तक के दी जानी चाहिए, किस हद तक के नहीं दी जानी। यानी न सिर्फ ये कि अपना वस्फ बयान करती थी बल्कि डोजेजेस भी बयान करती थी कि किस डोज में उनको इंसान को दिया जाना चाहिए, हकीम लुक़मान से। लेकिन अली से कोई बूटी बात नहीं करती थी, लुक़मान से तो करती थी। अली से कोई बूटी बात नहीं करती थी, अपना हाल नहीं बयान करती थी। इसलिए बयान नहीं करती थी, सूए अदब है, हिफ्ज़ मरातिब के खिलाफ है कि कोई बुजुर्ग खड़ा हो तो छोटा बात नहीं करता। आप महसूस कर रहे हैं, अली से कोई बूटी बात नहीं करती थी बल्कि इंतजार करती थी कि अगर वो कुछ कहे तो शक्ल सूरत तो वही रखे, तासीर बदल के रख दे। शायद बदलती नहीं, शायद बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है। या अली कहते ही तासीर बदल जाती है। कलंदर को नहीं पढ़ रहा हूं कि उन्होंने कहा क्यों अली शेख मन हैदरियम कलंदरम मतम, नहीं पढ़ रहा हूं। हैदरियम कलंदरम मतम बंदे मुर्तदा अली हतम, चू अली शेख मन जबरदस्तम, मन गुलामे अली जबरदस्तम, पेशवाए जहान रिंदानम के अली शेरे यज़दानम। और उसके बाद कहा कि मन बगैर अली न दानिस्तम हुवल अल्लाह हुवल अली मस्तम। ये अली शाह कलंदर है, वो उनकी का कलम। मैं शम्स तब्रेज़ी को भी नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि मुझ पर ये इल्ज़ाम ना आ जाए कि मैं तसव्वुफ़ आमादा हूँ, ये इल्ज़ाम ना आ जाए कि किसी एक खास मसलक में चला गया हूँ। आजकल तो इल्ज़ाम आम है, आजकल तो इल्ज़ाम आम है। मैं नहीं चाहता कि ये इल्ज़ाम अपने सर रहे, और इल्ज़ाम रहे तो रहे भला से। ये इल्ज़ाम अपनी जगह, ईमान अपनी जगह। मैं शम्स तब्रेज़ को भी नहीं पढ़ रहा हूँ कि बहर तुवी वो बर तुवी, शम्स तुवी, खमर तुवी, बहर तुवी वो बर तुवी, मालिक खुशको तर तुवी, दम हमद अमाली अली। मैं ये भी नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं मौलाना रोम को भी नहीं पढ़ रहा हूँ कि हर लहजा बशक्ले बुते अय्यार बरामद, दिल बुर्दो नेहा शुद्ध, हर दम बलिबासे दिगरा यार बरामद, कह पीरो जवां शुद्ध कि हर दम यानी हर लहजा, हर मिनट में बशक्ल, हर लहजा बशक्ले बुते यानी शक्ल बदल बदल के वो आ रहा है। हर लम्हा वो शक्ल बदल बदल के आ रहा है। दिल बुर्दो नेहा शुद्ध, दिल को छीन रहा है
और छिप जा रहा है। मौलाना हो मैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर लहजा बशक्ले बुत अय्यार बरामद, दिल बुर्दो निहा शुद, हर दम बलिबासे दिगरा यार बरामद। हर बार एक नए लिबास में आता है और फिर जाके छुप जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, अली ने तो ये कहा था कि मैं ईसा के साथ भी था, मेरा नाम इंजील में एलिया है। घबराए नहीं, मौलाना रूम ने कुछ ऐसी बात नहीं कह दी आगे बढ़ जाऊंगा और किसी मंजिल पे आऊंगा, आ जाऊंगा तो आऊंगा, वरना इन चंद जुमलों को कल अदा करने के लिए मेरे पास गुंजाइश है। हर दम बलिबास दिगरा यार बरामद, गह पीरो जवान शुद्ध, कभी जवान की शक्ल में कभी बूढ़े की शक्ल में। और उसके बाद खुद कूदा, वो खुद कूदा करो, खुद किले कूदा, खुद रिंदे सबूकश। कूदे की मिट्टी भी वही है, कूदे का बनाने वाला भी वही है, कूदे का खरीदने वाला भी वही है, तोड़ के चले जाने वाला भी वही है। खुद कूदा वो खुद कूदा करो, खुद गिले कूदा, खुद रिंदे सबूकश, खुद बरसरिया कूदा खरीदार बरामद। बिशकत तो रवाशुद, किसी को यकीन है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको तो यकीन है कि मौत से पहले वो आखिरी लम्हा दीदार अली के बगैर मौत नहीं। लखनऊ शहर, मुझे मीर अनीस याद आए, मशहूर सलाम मीर अनीस का, मिसाले बद्र जो हासिल हुआ कमाल मुझे, घटा घटा के फलक ने किया हिलाल मुझे। करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं हाजते सवाल मुझे। अहले ज़ौक़ लुत्फ़ उठाएं। अनीस चाहते तो कहते थे कि अमीर जो तुझे देना हो बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं हाजत सवाल मुझे। शेर अज़रुए वज़न भी बराबर था, काफिये भी बराबर थे, सब कुछ बराबर था, मगर अनीस ने दानिस्ता अमीर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। अनीस ने इस्तेमाल किया लफ्ज़ करीम। करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं हाजते सवाल मुझे। करीम उसको कहते हैं कि जो जानते बूझते देखते परखते खताओं को दरगुजर करके पहले दामन दे फिर दामन को बढ़ते हैं। तुझे देना हो बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं हाजते सवाल मुझे। मिसाले बद्र जो हासिल हुआ कमाल मुझे, घटा घटा के फलक ने किया हिलाल मुझे। करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं हाजते सवाल मुझे। अब शेर कहानी, तेरी मदद का फकत यहाँ अली भरोसा है। इस पूरे मिसरे में फकत के कुर्बान जाइए, इस पूरे मिसरे में फकत के कुर्बान जाइए। ये एक लफ्ज़ फकत, माल नहीं, औलाद नहीं, अहबाब नहीं, दुनिया नहीं, बागात नहीं, अखबार नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, इख्तिदार नहीं, तख्त नहीं, ताज नहीं, जानने वाले नहीं, पहचानने वाले नहीं, दबा के खबर में सब चल दिए। दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया दबाने को।
में सब चल दिए दुआ न सलाम। जिंदगी भर रोटियों के टुकड़ों पर पलने वाले, हाथ का मैल समझ के दौलत को ले जाने वाले, दर दौलत पे खड़े रह के जाहो हसन को मुजरा बजा लाने वाले, अपने अपने पुष्प को खम करके सर को सुजूद में रख देने वाले, हुजूर जनाब सरकार के सिवा लफ्ज न निकालने वाले, अपने अपनी दौलतों को यूं निछावर करके परवरिश करते रहे तमाम परवरिश पाने वाले, दबा के खबर में सब चल दिए दुआ न सलाम। जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, और फिर उसके बाद का ये सबको खारिज करके अमीर ने कहा तेरी मदद का फकत या अली भरोसा है, तेरी मदद का फकत या अली भरोसा है, किसी की आस नहीं वक्त इंतकाल मुझे। तेरी मदद का फकत या अली भरोसा है, किसी की आस नहीं वक्त इंतकाल मुझे। ये नेमत विलायत हर किसी को नहीं मिलती। जब तक के नसब में तहारत न हो उस वक्त तक के सबको मैसर नहीं आती नेमत विलायत। और जो इस नेमत विलायत को कुफरान से बदल देता है, कुफ्र से बदल देता है, जो बुग़्ज़ हैदर कर्रार अपने क़ल्ब में नसब के नतीजे में रखता है, जो इस नेमत को कुफ्र से बदल देता। अलम तरा इलल लज़ीना बदलू नेमतुल्लाह कुफ़्रा, देखा तुमने उन लोगों को जो अल्लाह की नेमतों को कुफ्र से बदल देते हैं। वो क़ौमहुम दारुल बवार, सारी कौम को जहन्नम के किनारे पहुंचा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, बुग़्ज़ हैदर एक ऐसा मुतादी मर्ज है, इन्फेक्शियस मर्ज है। आज आपकी निगाह में है कि बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसे आ चुके हैं जिनका वैक्सीन नहीं है। मैं मेंबर से उन मर्जों का नाम नहीं ले सकता, उन अमराज का नाम। आपकी निगाह में कुछ ऐसे मर्ज इंसान को लाहक हो जाते हैं उसकी बदअमलियों के नतीजे में, जिसका इलाज नहीं है तिब के पास। मौत उसका मुकद्दर है, बदन का सड़ जाना उसका मुकद्दर है। आपकी नजर में कोई वैक्सीन नहीं है उसका, लेकिन शायद उसका वैक्सीन आ जाए। बुग़्ज़ हैदर का इलाज नहीं है, अली दुश्मनी का कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है, ऐसा मुतादी मर्ज है जो पहले शख्स को मुतासिर करे, फिर उसके बाद घर वालों को मुतासिर करे, फिर उसके बाद खानदान को मुतासिर करे, उसके बाद फिर मोहल्ले को मुतासिर करे, उसके बाद शहर को मुतासिर करे, और उसके बाद पूरी कौम को मुतासिर करे। वो क़ौमहुम दारुल बवार, अलम तरा इलल लज़ीना बदलू नेमतुल्लाह कुफ़्रा व अहल्लू क़ौमहुम दारुल बवार। नतीजे में सारी कौम जहन्नम के किनारे पहुंच गई। हो चुकी मेरी तकरीर, मैं मौजू को समेट सका। बस मैं अब ज्यादा आपको तहमत नहीं दूंगा। कल का मेरा एक वादा था, वो अगर छूट गया तो फिर मैं शायद रहूं ना रहूं, आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं ना हो सकूं। जाहिर है 76वें बरस में तकरीर कर रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता। दुआ तो मेरी यही है कि इधर मसाइब हुसैन पढ़ता रहूं और सामने दीदार हो जाए, इधर दीदार हो जाए। बहुत थक गया। मुझे यही सिला मिल जाए मजलिसों का तो काफी है। बेटी दुनिया और आखिरत दोनों समझ इतना अर्ज करके चलो, किसी हस्ती पे भरोसा मत करना, या ऐसी हस्तियों पे भरोसा करो जो शिफाअत के जिम्मेदार हैं बाकी। और इस मोहब्बत का सौदा दुनिया की किसी कीमत पर मत करो। बड़े घाटे का सौदा है जो दुनिया के अवध अली की मोहब्बत को बेच देते हैं, और बड़े नुकसान में रहते हैं ये लोग। मुझे नहीं मालूम कि इनकी जबानें कैसे खुलती हैं अली के खिलाफ, मैं नहीं जानता।
मैं नहीं जानता, इनके चेहरे देखो, चेहरों पर तो रौनक उड़ जाएगी। हम भूख और फाके में भी हो तो चेहरे पर इत्मीनान नजर आएगा, इसलिए कि हमको यकीन है हमारी रोटी का पहुंचाने वाला शाम से पहले पहले हमारी रोटी पहुंचा देगा। ये यकीन बड़ी दौलत है, हमारा यकीन उसके यकीन से मिला हुआ है। जिसने कहा था अगर मेरे सामने से तमाम हिजाब है आसमानी हटा भी दिए जाए तो मेरे यकीन में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होता, उससे मिला हुआ। और उसका इख्तियार आपको बताऊं, अब मैं जिसको तमाम कहूँ, आप चूंकि मुझे कुछ मसाइल भी पढ़ने हैं, मगर जहां तक हो सके इख्तियार बताऊं। कल का आखिरी जुमला कल ने मिंबर से ही कहा था कि मैं नहरवान कल पढ़ूंगा, इख्तियार कल बयान करूंगा, ज़र्ब कल बयान करूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस वादे को वफा करने के मौक़िफ़ में हूं। सिफ़ीन के बाद वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां कल मैंने खत्म किया। सिफ़ीन के बाद कुछ दूर चले थे दरिया पार करके। दरिया कभी मैंने गालिबन कल वाक़या नहीं पढ़ा, जब पढ़ गया मुझे नहीं मालूम, मुझे आपसे अर्ज़ कर दूं कि दरिया के किनारे खड़े होके शख्स बुलाए धरा, वो आया तो उससे कहा जा दरिया के पार पहुंचकर ये नाम ले, एक शख्स बरामद होगा अंदर से, उससे पूछना दरिया किधर से पायाब है। अली चाहते हैं कि दरिया को पार करें फौज लेके, ये बतला कि दरिया किधर से पायाब है। वो गया, जाके उसने आवाज दी, हजारों साल उभर आए। तो कहा तू किसको पूछ रहा, हम सबका यही नाम है। मैं रोक रहा हूँ तकरीर को, तफसील में नहीं ले जाना चाहता वरना 1 घंटा और लग जाएगा मुझे। तो वो आके कहा या अमीरुल मोमिनीन, वहां तो हजारों साल दरिया से उभर आए और मुझसे पूछ रहे हैं कि तू किसका नाम ले रहा, हम सबका यही नाम है। तो कहा जाके कहे फला ने फला। हो गया, फिर सैकड़ों साल उभर आए, कहा हम सबके बाप का यही नाम। फिर आया और आके कहा या अली, वहां तो सैकड़ों साल फिर उभर आए, कहा फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, 7 नसब के नाम बता, का याद कर ले ये नाम, अब जाके कहना। उसने जाके आवाज दी तो एक उभरा, उसको पूछा अमीरुल मोमिनीन तुझसे जानना चाहते हैं कि दरिया कहाँ से पायाब है, वो अपनी फौज को लेकर गुजरना चाहते हैं। उसने गौर से उसको देखा, कहा सौदाई हुआ है, पागल है, सठिया गया है, अक़ल तक महरूम है, दिमाग नाउफ हुआ है, दीवाना हो गया है। मेरी उम्र इतने 1000 साल, उससे पहले मेरे बाप की उम्र इतने 1000 साल, उससे पहले उसकी बाप की उम्र इतने 1000 साल, उससे पहले उसकी उम्र इतने 1000 साल। जिसको हजारों साल और हमारे अजदाद के नाम मालूम है, उसको ये नहीं मालूम हुआ कि दरिया किधर से पार गया। जिसको हजारों साल के नाम याद हो, मैं अमदन उस शख्स का नाम मिंबर से रोक रहा हूँ। बैठूंगा बाहर, जो चाहे वो आके नाम मुझसे पूछ ले, इसलिए कि मुझे आज बाहर वालों से ज्यादा खौफ नहीं है। मुझे दीगर लिबास पहनने वालों से कोई ज्यादा खौफ नहीं है। जाहिर है कि मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता। कभी कभी खामोशी की आवाज के सन्नाटे से ज्यादा बड़ी होती है। मैं नाम रोक रहा हूं। अली मुस्कुराए, दरिया पार कर गया, लेकिन उसने एक सवाल किया था, वो सवाल भी इतना इशारा दे के आगे बढ़ जाऊं। उसने कहा था या अली इतनी तवील हयात और आप, इसके आगे का जुमला मैं नहीं दे रहा। उसको क्या शक हुआ ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये आप उठा रहे हैं ना मेरी तकरीर को, उसको शक क्या गुजरा ये मैं नहीं कह रहा हूं। मुस्कुरा के आगे बढ़ गए, आए कुछ दूर आगे बढ़े थे,
कि एक शख्स ने आके कहा या अमीरुल मोमिनीन 9000 का लश्कर आ रहा है, 9000 का लश्कर। वो निगाह मोहम्मद थी, ये निगाह नफ्स मोहम्मद है। वो निगाह मोहम्मद क़यामत तक देख रही थी, ये निगाह नफ्स मोहम्मद क़यामत तक देख रही थी। वो दस्ते मोहम्मद था जिसने चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। जरा नफ्स मोहम्मद को भी तो देखे, जरा नफ्स मोहम्मद को। तो फरमाया 9000 का लश्कर आ रहा है, तो कहा इसमें से सिर्फ 9 बचेंगे, सिर्फ 9 बचेंगे। ये निगाह अली है, हर नफ्स को देख रही है, हर रूह को देख रही है। का सिर्फ 9 बचेंगे। और कहा इधर से सिर्फ 9 शहीद होंगे, उधर से सिर्फ, यानी 8991 मरेंगे, खत्म होंगे। अभी लश्कर आया नहीं, उसने कहा 9000 का लश्कर। अमीरुल मोमिनीन ने कहा सिर्फ 9 बचेंगे, 9। उसके बाद उसने कहा फातह खैबर, दरिया करीब है, वो दरिया पार करके भाग जाएंगे। कहा किसी को दरिया पार नहीं करना, किसी को दरिया पार नहीं करने दूंगा। कहा या अली बड़ी देर हो जाएगी, कहा शाम नहीं होने दूंगा। यहां मैंने तकरीर रोकी थी कल, यहां मैंने तकरीर कल रोकी थी। जंग हुई, मारके की जंग, तलवार चली और यूं चली कि सवार जीन से दूर थे, सर गर्दनों से दूर थे। किसी को किसी की खबर न थी। इधर तलवार चलती तो लश्कर वाले पुकारते थे किधर चली, वो कहता इधर थी, उधर चली। मगर लड़ते लड़ते सूरज रोशनी का शहजादा गुजरते गुजरते शाम के ताक़ुब में सफर करता है, सुबह से शाम। और शाम कमबख्त भी ऐसी शर्मीली कि कभी सूरज के आगे बेनकाब न हुई। शाम के पीछे पीछे उसके ताक़ुब में, सिर्फ इसलिए कि शाम की एक झलक पाले, उसका ताक़ुब करता है। लेकिन शाम भी बस इतना करती है कि रोशनी के शहजादे के रहगुजर पे जरा बाल खोल के बैठ जाती है कि तो चलने वाले की तपिश को कुछ आराम मिल जाए। मगरिब के शब्द डूबा चाहता था, निस्फ डूब गया, 3/4 डूब गया। अभी कुछ लश्कर बाकी है, जुल्फ़िकार उसी तेजी से पर चल रही है। सूरज आखिरी हिस्सा अपना खुरफ दिखा के रुका हुआ है। आपको मालूम है ना, चढ़ता सूरज जरा देर में चढ़ता है, ढलता सूरज मेरी तरह ज्यादा जल्दी गुरूब होता है जी। बस अभी सूरज की आखिरी किरण बाकी थी और जरा सा उसका चेहरा तो जंग खत्म हुई। और इधर जंग खत्म हुई, आप जानते हैं कि अली ने सूरज को इशारा किया, सूरज लौट के आ। ये आप जानते हैं, ये आपने सबसे सुना है ये मौजूदा। मैं ये मौजूदा क्या पढ़ूँ आपके लिए, लेकिन आज मैं आपको एक और डायमेंशन पर ले जाना चाह रहा हूँ। 5-6 मिनट में मैं पढ़ दूंगा इसको, फिर मोहम्मद साहब पढ़ दूंगा। एक और जाविये से आपकी निगाह को ले जाना। फकत सूरज को उभारना अली के लिए कोई बड़ा मौजूदा नहीं है, कोई बड़ा मौजूदा नहीं। ये तो तब पढ़ते हैं, बच्चा भी जब मिंबर पे आता है पहली मरतबा उसको सिखाया जाता है, तो ये मौजूदा सिखाया जाता है, वो पढ़ता है। देखिए कायनात में जितने भी, अब मुझे गौर से सुनिए, मैं बड़ी तेजी से गुजर जाना चाहता हूँ और एक लम्हे में तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। कायनात में जितने भी वजूद हैं, जितने वजूद हैं, जितने हिस्स वजूद हैं, अभी मैंने कहा नफ्से नामिया नबातिया, हिस्सा हैवानिया, नातक़ खुसिया इंसानिया, हत्ता एक जमात रेल पहाड़, सब के नफ्स हैं। इन सब के अंदर एक इंटरनल क्लॉक सिस्टम है, एक अंदरूनी निज़ाम है। आप तमाम फजर के आदी हैं, आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। आपका इंटरनल क्लॉक सिस्टम खुद कह देता है कि सुबह होने को है। आपको भूख लगती है, आपका इंटरनल क्लॉक सिस्टम कहता है कि भूख लगी है। हर इंसान के अंदर उसका एक इंटरनल क्लॉक सिस्टम है। जब आप यहाँ से
फार ईस्ट को सफर करते हैं, बैंकॉक की तरफ या कुछ और उससे आगे, या इधर अमेरिका तक या कुछ उससे आगे, तो यहाँ जब शाम होती है वहाँ पहुँचते हैं आप तो वहाँ फिर शाम होती है, या यहाँ दिन होता है तो वहाँ भी आप जाएं तो दिन होता है, लेकिन आपका इंटरनल क्लॉक सिस्टम कहता है कि नहीं रात हो गई। इसको कहते हैं जेट लैग, इसको आप कहते हैं जेट लैग, कि आदमी अपने आप को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता, दिन लग जाते हैं। इंटरनल क्लॉक सिस्टम कुछ कहता है, माहौल कुछ कहता है, इसको कहते हैं जेट लैग। इंटरनल क्लॉक सिस्टम एडजस्ट नहीं होता। जब सूरज गुरूब होता है तो जितने भी सूरज के हिसार में हैं सबका इंटरनल क्लॉक सिस्टम ये कहता है कि सूरज डूब रहा है। मेरा ख्याल है कि 1978 में 1978 में हैदराबाद से कोई 26 किलोमीटर के फासले पर कंप्लीट सोलर इक्लिप्स के मुकम्मल सूरज ग्रहण का मरकज था। कोई 4:30 या 5 बजे के करीब उसको मुकम्मल सूरज ग्रहण हुआ चाहता था। दुनिया भर से एक्सपर्ट्स, बोटानिकल एक्सपर्ट्स, फिजिकल एक्सपर्ट्स, ह्यूमन एक्सपर्ट्स, फिजियोलॉजिस्ट, सर्जन्स, जहनी मरीज के डॉक्टर, माहिरीन नफ्सिया, कार्डियोलॉजिस्ट, हर फन का माहिर, नबातात का माहिर, हैवानात के माहिर, तमाम साइंटिस्ट उस वक्त सुरजापुर में आए थे। मैं हैदराबाद ही का रहने वाला हूँ, वहीं था उस वक्त, ताकि ये देखें कि जब मुकम्मल सूरज ग्रहण हो जाए तो किस पर क्या असरात पड़ते हैं। 5 बजे के करीब का वक्त था। मैंने देखा परिंदे आशियानों की तरफ लौट के आ रहे, 5 बजे थे अभी, परिंदे धुंधल का शाम का देख के आशियानों की तरफ लौट के आ रहे हैं, लेकिन फिर बेचैन होकर वापस जा रहे हैं। धुंधल का कहता है शाम हो गई, इंटरनल क्लॉक सिस्टम कहता है शाम नहीं हुई। शाम का धुंधल का कहता है कि शाम हो गई, आसमान पे धुंधल के मारे सितारे नजर आने लगे। धुंधल का कहता है शाम हो गई, इंटरनल क्लॉक सिस्टम कहता है शाम नहीं हुई। मोर बेचैन, परिंदे बेचैन, आशियाने से लौट रहे हैं, इंसान वहशत में मुब्तला। ये शाम नहीं थी, ये फरेब शाम था। ये शाम नहीं थी, ये फरेब शाम था। और उसके बाद फिर जब सूरज ग्रहण खत्म हुआ, फिर से सूरज निकला, फिर परिंदे बर्बाद करने लगे। तो एक सूरज के साथ कितने सैयारे महव हैं गर्दिश में, और ऐसे कितने गैलेक्सीज हैं हमारी दुनिया में। हमारी जमीन तो पूरे अटलस में एक नुक्ते की सुई की नोक के मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमारी गैलेक्सी, इतनी गैलेक्सीज। अली ने सूरज को पलटाया तो सिर्फ सूरज को नहीं पलटाया, कायनात में जितने भी जीरो मौजूद हैं उनके इंटरनल क्लॉक सिस्टम को इस आहिस्तगी से रिटायर्ड किया कि कोई वजूद बेचैनी न महसूस। उनके इंटरनल क्लॉक सिस्टम को इस आहिस्तगी के साथ रिटायर्ड किया सूरज के साथ साथ कि कोई वजूद बेचैनी ना महसूस करे। और उसके बाद नमाज अदा की। अब फिर उसके बाद सूरज को हुक्मा को रूप दिया। बस छोटी की तकरीब, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप और आपके नारे, आपकी सलवातें मुझे जवाब दे देंगे, मैं मुतमईन हो जाऊंगा, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। कुछ तो नमाज अदा करने में वक्त लगा होगा। सूरज के लौट के आने में, और उसके बाद जब नमाज खत्म की तो कुछ तो वक्त लगा होगा। वक्त को होल्ड किया अली ने, मुझे सुना, वक्त को होल्ड किया।
सुन लीजिए, मैं एक सांस लूं इसके बाद। फिर वक्त को ला के वक्त के दामन में ऐसे पैवस्त किया कि पेवंद न लगे। के वक्त के दामन में यूं पैवस्त किया कि पेवंद न लगे। ये इख्तियार वली, ये इख्तियार अली। हो चुकी मेरी तकरीर। सलामत रहिए, सलामत रहिए। ये है इख्तियार अली, ये है इख्तियार इमाम, ये है इख्तियार वली, ये है विलायत मुतलका। ये है इख्तियार, ये है इख्तियार। अब जिसको ये इख्तियार हासिल हो उसके लिए शिफात क्या इख्तियार से बाहर है। और ये इख्तियार 2-3 मिनट मिल जाएगी मुझे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने खुतबे से लाके तकरीर को मुत्तसिल करूंगा। आज मैंने 4 दिन अलहदा खुतबा पढ़ा था, अलहदा खुतबा पढ़ा था मैंने। मैं चाहता ही हूं कि मेरी तकरीर का आखिरी जुमला जाके खुतबे से पैवस्त हो जाए, ताकि मेरी तकरीर तकमील के मराहिल को तय कर सके। गौर समझे, सुनिए। सिलसिला विलायत 11 हिजरी, 28 रजब 11 हिजरी नबी की रहलत। सिलसिला विलायत 11 हिजरी से आगाज 40 हिजरी तक अली ने यह कह के खिदमत दी की कि मैंने हर हाल में नबी को देखा, अधूरा नहीं देखा, मुकम्मल देखा। घर में देखा, मस्जिद में देखा, जंग में देखा, जदल में देखा, सुलह में देखा, फर्श में देखा, अर्श में देखा, फर्श में देखा, अर्श में देखा, मेराज में देखा, हर जगह में देखा। 40 हिजरी जमाना खत्म हुआ, हसन आए। 55 हिजरी जमाना खत्म हुआ, हुसैन आए। 61 हिजरी आबिद बीमार। 95 हिजरी उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकर आए, जमाना खत्म हुआ। 120 हिजरी इमाम जाफर सादिक आए, जमाना खत्म हुआ। 148 हिजरी इमाम मूसी काजिम आए, जमाना खत्म हुआ। 175 हिजरी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आए, जमाना खत्म हुआ। 182 हिजरी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आए, जमाना खत्म हुआ। 202 हिजरी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम आए, जमाना खत्म हुआ। 220 हिजरी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आए, जमाना खत्म हुआ। 260 हिजरी। अब उसके बाद जमाना खत्म नहीं होता, बल्कि कैफियत ये होती है कि वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है। वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है। किसी के फैज से ये इंतजाम कायम है। वो और होगे यतीमान मजहबो मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम। सारा निजाम कायम है, किसी के फैज से ये इंतजाम कायम है। वो और हो गए यतीमान मजहबो मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। एक सलवात पर मोहम्मद
से बशर समझ के दफन होते हुए देख के ये कहते हैं कि वो हमारी तरह से बशर हैं। वो ये भी आवाज सुन लें कि जिसमें मोहम्मद यसरफ की जमीन में है, मगर हकीकत मोहम्मदिया विलायत के साथ जारी है, इस्मत फातिमा के साथ, सहूलत हैदरिया के साथ, इल्म हसनिया के साथ, शुजाअत हुसैनिया के साथ, इबादत सज्जादिया के साथ, माज़ार बाकरिया के साथ, आसार जाफरिया के साथ, उलूम काज़मिया के साथ, हुज्जत रज़विया के साथ, जूद तक़विया के साथ, नक़ावत नक़विया के साथ, हैबत अस्करिया के साथ और ग़ैबत इलाहिया के साथ। ये है हमारे सिलसिले विलायत के। कोई पत्ता तो हिला दे बगैर मर्जी विलायत, पत्ता। कोई भी नैसी में सहरी को इज़्ने रवानी तो दे दे बगैर इज़्ने विलायत के। उसी के साथ से यह इंतजाम जारी है, वही जो गैब में है। कोई हिला दे पत्ते को बगैर इज़्न के, कोई अब्र के लक्के को आवाज तो दे बगैर इज़्न के, कोई बारिश के खतरे को बरसा तो दे बगैर इज़्न इमाम के। सुबह कहें दोनों जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, गरा है सख्त गरा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा अली ने कहां तक लड़ूं, नबी बोले फकत है शर्त अमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अली की देख से पूछो हर एक की तारीफ, कहा है किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अली की देख से पूछो हर एक की तारीफ, कहा है किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और रशीद इमाम जमाना की मारफत के बगैर फकत है वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है इख्तियार इमाम, ये है इख्तियार इमाम। कोई रूह खफ से अंसरी से परवाज नहीं कर सकती जब तक कि इज़्न इमाम न हो। कोई जिंदगी में पहली सांस नहीं ले सकता जब तक कि इज़्न इमाम न हो। कभी अर्ज करूंगा रही, हाजिर हुआ खिदमत में, कभी अर्ज करूंगा न रहूं तो मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर देना, दुआ कर देना। या ये इख्तियार देखा, या फिर करबला में हुसैन का इख्तियार हो चुकी तकरीर, या फिर करबला में हुसैन का इख्तियार देखा। चाहता तो ये था कि मसाइब कुछ पढ़ूं, लेकिन शायद मुझ में इतनी ताब न हो कि मैं इस सिनो साल में वो मसाइब पढ़ सकूं जो हुसैन पर गुजर गए। अज़ीज़ान ग्रामी, दो जुमले अर्ज करता हुआ चलूं, दो जुमले अर्ज करता हुआ चलूं। मालिक से भरे घर के उजड़ जाने को पूछो, घर वालों से ये तफरका पड़ जाने को पूछो, माँ बाप से किस्मत के बिगड़ जाने को पूछो, शब्बीर से अकबर के बिछड़ जाने को पूछो। जवान बेटा मैदान की इजाजत चाहे, बूढ़े बाप के दिल से पूछो। जब करबला से काफिला रवाना हो रहा था तो एक मर्तबा कनीज ने आके रिकाब को हुसैन के बोसा दे के कहा, फर्जंद रसूल बीमार बेटी पीछे पीछे आ रही है। हुसैन ने काफिले को रोका, घोड़े से उतरे, सुकरा को सीने से लगा के कहा, बेटी तुम घर चली जाओ बेटी, मुझे जाने दो मेरी लख्त जिगर, मुझे जाने दो, मैं जा नहीं पाऊंगा सुकरा। तो सुकरा ने कहा, नहीं बाबा आप जाएं शौक से, मुझे एक मर्तबा मेरे भाई अली अकबर से मिला, एक मर्तबा मेरे भाई अली अकबर से मिला दे। अल्लाह करे अल्लाह इन नौजवानों को उनके माओ के साए में पल्ला नसीब करे, अली अकबर से मिला दे। हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर इधर आओ। अली अकबर औकात से कूद के पहुंचे, करीब पहुंचे, ज़ोहरा दौड़ के भाई के गले में बाहें डाल के लिपट गई और न जाने क्या ख्याल आया, देर तक छाती पे आंखें मलती रही। आप पहुंच गए, अल्लाह आपकी औलादों को परवान चढ़ा है, आप पहुंच गए। और उसके बाद जब अली अकबर रुखसत आखिर ज़ुहरा से कहा, अली अकबर ने, ज़ुहरा न घबराओ बहन, मैं आ जाऊंगा बहन, तुमको ले जाने के लिए आ जाऊंगा। तो ज़ुहरा ने कहा, अली अकबर तुम कह तो रहे हो भाई, मगर न जाने क्यों मेरा दिल घबराता है।
न जाने क्यों मेरा दिल घबराता है। और उसके बाद वही मिट्टी को थोड़ी सी जमा करके कहा, अली अकबर जरा इस पे खड़े हो जाओ भाई। अली अकबर खड़े हो गए तो अपने दामन में वो मिट्टी उठा के कहा, अली अकबर जब तक तुम नहीं आओगे सुगरा इस मिट्टी को कलेजे से लगा के रखे। दिन गुजरते चले, अली अकबर नहीं आए। ईद का दिन गुजरा, सुगरा ने कपड़े नहीं बदले, अली अकबर नहीं आए। और एक मरहला भी आया कि जब दस्तिया मुहर्रम की सहर हुआ चाहती थी, एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को बुला के कहा, अली अकबर बेटा अजान दो बेटे। तो अली अकबर ने कहा, बाबा मैं अजान तो देता हूँ मगर बाबा इतना कर दीजिए कि मेरी आवाज मदीने तक पहुँचा दी। इधर अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर, उधर सुगरा तड़प के उठी और कहा, नानी जान मेरे भाई आ गए, मेरे भाई मुझे लेने के लिए आ गए। मगर दिन ढलता चला, अली अकबर नहीं आए। हाय रे उस गरीब बाप की बेबसी कि जब जवान बेटे ने कहा, या बता अलैका मिन्नी अस्सलाम। हुसैन मंजिलों को तय करते चले, गिरते जाते थे जमीन करबला पर, पुकारते जाते थे, अली अकबर कहाँ हो बेटे, मेरे लाल कहाँ हो, अली अकबर कहाँ हो। और अशकिया पुकार के पूछते थे, क्यों हुसैन जवान बेटे की मैयत मिली, क्यों हुसैन जवान बेटे की लाश मिली। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। बस दो चार जुमले और हैं, दो चार जुमले और, मैं ज्यादा मसाइब पढ़ नहीं पाऊंगा। हुसैन आए, अली अकबर के सराहने खड़ी रहे। अजीब आलम देखा, कड़ियल जवान बेटा रेत पर एड़िया रगड़ रहा है, एड़िया रगड़ रहा है, सीने पे हाथ है। हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर, अली अकबर बेटे आंखें खोलो मेरे लाल। अली अकबर बूढ़ा बाप आया है, अली अकबर, मगर एक दर्द ने अंगड़ाई ली। अली अकबर तड़पने लगे। हुसैन बैठ गए अली अकबर के पहलू में, देखा सीने पे हाथ है, हाथों को हटाया, अजीब मंजर देखा, सीने में बर्छी की अली, करबला की जमीन पर गुजरे को देख के बैठे, यारी कह के बर्छी निकाली। अली अकबर तरफ तो जुमले और हैं, दो चार जुमले। मैं बड़ी तेजी से इस मंजिल से गुजरना चाहता हूँ। उम्र की जिस मंजिल में हूँ उस वक्त कड़ियल जवान की मुसीबत भी नहीं पढ़ी जाती, कड़ियल जवान की शहादत भी नहीं पढ़ी जाती मुझसे। सराहने बैठे हुसैन, हाय रे उस बूढ़े बाप की गुर्बत। अजीजान गिरामी, आप भी साहिबान खानदान हैं, अहले कबीला हैं। दुनिया का ये दस्तूर होता है कि जब बाप मरता है तो बेटे से वसीयत करके जाता है, मगर हाय रे हुसैन गरीब की किस्मत। अली अकबर ने कहा, बाबा मेरी कुछ वसीयतें हैं, बाबा मेरी कुछ वसीयतें हैं। और उसके बाद कहा, बाबा जब मैं मर जाऊं, मेरी माँ बड़ी गरीब है बाबा, बाबा मेरी माँ बड़ी गरीब है, मेरी माँ को मेरी शादी का बड़ा अरमान था, बाबा मैं मर जाऊं तो मेरी लाश मेरी माँ को न दिखलाना। और उसके बाद कहा, बाबा सुनता हूँ कि कड़ियल जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है, बाबा जब मैं मरने लगूं आपसे देखा ना जाएगा, बाबा मुंह फेर लेना। और उसके बाद एक आखिरी जुमला कहा, बाबा मैंने सुगरा से कहा था आऊंगा, बाबा जरा ज़मीन मदीना को बुलंद कर दो बाबा। हुसैन ने इशारा किया, ज़मीन मदीना बुलंद हुई। अली अकबर ने देखा सुगरा उसी मिट्टी पर रुखसार रख के कह रही है, अली अकबर दिल जल गया भाई, मजलिस हो चुकी, हुसैन तलहा हो गए, हुसैन तलहा हो गए। जंग की हुसैन ने, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, हुसैन ने जंग की। मगर एक मर्तबा लड़ते लड़ते जब अली अकबर के लाशे के करीब पहुंचे तो
कहा तुमने न देखी जंग पदर है पदर की जंग, बेटे पिसर मुर्दा की जंग देखो, जिसका बराबर का बाजू भर गया उसकी जंग देखो। हमले पे हमला किया, जख्मी होते चले, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया बहुत बड़ा है ये गहरे जख्म, ये आलम का मुफ्तदा। इस वक्त कौन हक रिफाकत करे अदा, 19 तो है जख्म तले चाक चाक पर निकल, हुसैन तड़पता आकाश पर। कभी ये कहती, कभी कहती है नहरे अलखमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, दस्ते नवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। हुसैन जमीन पर आए, सर को सज्जे में रखा, सर को सज्जे में से उठाया नहीं, लोग के लहजा पे सर बुलंद हो। शाम आई, आए गुर्बत की शाम, अतीरी की शाम, बेवारसी की शाम, ख़ैमे जलाए गए, बच्चे बिखरने लगे। ज़ैनब ने जमा किया, ऐसे में देखा एक सवार आ रहा है, एक सवार आ रहा है, पढ़ के कहा अब हमारे पास लूटने को कुछ नहीं रहा, हमारे वाली वारिस मारे गए, हमारी गोदियां उजड़ गई, मगर सवार है कि बड़ा चला आ रहा है। एक मर्तबा अली की बेटी को जला लाया, सवार के लगाम पे हाथ डाल के कहा मैं तुझसे कह रही हूँ तू बढ़ता चला आ रहा है। तो एक मर्तबा सवार ने लगाम पे पलट के कहा ज़ैनब अब तू